कोई गृह मंत्रालय को, गवर्नर को, दुष्यंत चौटाला है, चाहे विनोद बियाना है, चाहे एसपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, डीसी है, कमिश्नर है, मैंने ऐसा कोई भी आदमी नहीं छोड़ा जिसके पास मैंने शिकायत नहीं भेजी हो। लेकिन रोकना चाहूंगा, शिकायत पर शिकायत, कागज पर कागज, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आपने भेजी, किसी का जवाब भी आया? कई बार पुलिस के छापे भी लगे, लेकिन प्रशासन से, पुलिस से कोई ना कोई साठ गांठ कर लेता है। वो दुकानदार से ये कह के लिखवा लेते हैं जी मैं चाइना डोर पहले बेचता था, अब नहीं बेचता। बार बार एक की दुकान का नाम निकल के आपकी जुबान ताड़ लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपने कड़वा लाग सके, कहीं ना कहीं तो नहीं उसके लिए कोई आपकी पर्सनली कोई लड़ाई तो विधायक चाहोगा ना, जो विधायक के जो इशारे पे चाइना डोर बिक रही है, विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो चाइना डोर का तस्करी कर रहा है, वो विधायक का रिश्तेदार है। चलो भाई, लास्ट में यह कहना चाहूंगा, आपकी पतंग की डोर किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है अगर आप चाइनीज डोर यूज करो हो तो। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल मेरे साथ ये जो शख्स बैठा फ्रेम में, स्थिति देख के आप अगर अपरिचित है तो बता दूं, ये एक योद्धा है, जंग लड़न लाग रहा है। किसके खिलाफ लड़न लाग रहा है, क्यों लड़न लाग रहा है, कितने टाइम तक लड़न लाग रहा है, और यो कौन है, सारा परिचय आप तक करावांगे। लेकिन आज की इस स्वार्थिया की दुनिया में दूसरा खतर कोई कुछ करने लाग रहा है तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यो भाई हमने मिला, तो हमने लगा इंटरव्यू करना चाहिए। भाई साहब राम राम। राम राम। चैनल पर स्वागत है। एक बार दर्शकों ने जो आपकी मतलब की बार की उनकी अपना नाम आता पता? मेरा नाम अमित कुमार जैन नाम है मेरा, जो शुभ है वो बप्पी जैन चाय वाला के नाम से मेरा पूरा हरियाणा में आसपास जो क्षेत्र में है सब जानते हैं। मैं ये चाइनीज डोर के खिलाफ 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई आदमी, व्यक्ति, सरकार, प्रशासन के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मैंने शिकायत ना भेजी हो। डीजीपी और हरियाणा, चाहे गृह मंत्री अनिल विज हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे ओएसडी भूपेश्वर दयाल हो, या चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के जो है संजीव कौशल है, उसके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनको बीडीसी हिसार है, टीला बाजार चौकी है, एसडीएम है, डीएसपी है, ये जो एसपी है, यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं छोड़ा। अमित शाह है गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई भी है, मैंने सभी जगह शिकायत भेज के देख ली। लेकिन रोकना चाहूंगा, शिकायत पर शिकायत, कागज पर कागज, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आपने भेजी, किसी का जवाब भी आया? जवाब तो जी डीजीपी हरियाणा है, जो उनका कई बार जो यहाँ शिकायत आई, वो गृह मंत्री अनिल विज है, उनकी कॉपी मेरे पास, मेरे बैग में भी है। मेरे पास ये खेल रहा है 10 सालों से जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे पास सारी शिकायतों पर जो है इनकी अखबारों की कटिंग है। ये देखो जी, अखबार की ये कटिंग है अखबारों की, और ये शिकायत की जो मेरे पास मेल की जो है उनके दस्तावेज की जो कॉपी है, ये सारा मेरे पास जो है, ये मेरे पास है। ये देखो जी, इतनी सारी जो है ना मेरे पास जो ये जो अखबार आप देखने लग रहे हो, ये कटिंग देखो जी, आपको दिखा देता हूँ मैं अखबारों की। ये देखो जी, चाइना डोर के बारे में, इसमें चाइना डोर के बारे में खबर जो है ना, ये इसमें चाइना डोर के बारे में कई बार जो शिकायत की कॉपी है एक बार, लेकिन ये काफ़ी बार जो शिकायतें की है। एक देखो जी, मेरे पास जैसे सीएम इंडो की शिकायत की भी कॉपी है, ये देखो जी, ये सारी कॉपी है, ये तो देखनी पड़ेगी। और लेकिन ये मेरे पास जो है ना चाइना डोर का एक ये जो अलग से मेरे पास काफ़ी सालों से जो है ना एक थैला बनाया हुआ है, इसमें जैसे चाइना डोर के बाबत की खबर है। और लेकिन प्रशासन द्वारा जो है ना चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा लग रही। लाल सड़क पर रामपुरा स्कूल के सामने चाइना डोर धड़ल्ले से बेच रहा है। कई बार पुलिस के छापे भी लगे, लेकिन प्रशासन से, पुलिस से कोई ना कोई साठ गांठ कर लेता है। वो दुकानदार से ये कह के लिखवा लेते हैं जी मैं चाइना डोर पहले बेचता था, अब नहीं बेचता। और वो प्रशासन ने, सरकार ने बैन किया हुआ, मैंने इसकी बिक्री जब अब नहीं करा, लेकिन वो दुकानदार पे डबल कार्रवाई बनती है। चाइना डोर धड़ल्ले से वो आज भी बेच रहा है। वो हरियाणा में आसपास गलियों में, जो बाजारों में, शहरों में जो चाइना डोर हाथी में बिक रही है, वो चाइना डोर खुद सप्लाई करता है। और अगर पुलिस प्रशासन जो अपना ईमानदारी से काम करे तो बहुत बड़ा जो है ना उनके जखीरा चाइना डोर का बरामद कर सकती है। उन्होंने गली में जो रामपुरा स्कूल के सामने कन्फेक्शनरी की दुकान है, उन्हें गलियों में 3-4 गोदाम बनाए हुए हैं चाइना डोर के। वो लेकिन प्रशासन को सब पता है, पुलिस को पता है, लेकिन कार्रवाई जोरों की जगह जीरो है। चाइना डोर खूब बिच रही है। पिछली बार जो है ना हनुमान कॉलोनी का 11 वर्षीय अनुज नाम का व्यक्ति जो है, उसके पैर में चाइना डोर लगी थी। उसे चाइना डोर से उसका जो है ना स्थानीय अस्पताल में उसका ऑपरेशन भी कराया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं गई। पीछे जो है ना 2023 वाली बसंत पंचमी के पास जो डीएसपी यहाँ विनोद शंकर थे, ऊपर सरकार से जो है ना कार्रवाई के लिए, जो उनके पास जो मैं मेल भेजता हूँ, उनकी जो कार्रवाई के लिए यहाँ डीएसपी को जांच सौंपी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कोई भी चाइना डोर बेचने वालों को लेकर उन्होंने मेरे को बुलाया दुकान पर। मेरे पर कापी आई जी, भाई आपको यहाँ है जी, चाइना डोर बेचने वाला का जो शिकायत की है उनको लेकर जो है अपने कल हाजिर होना जी कोर्ट में। मैं गया जी, डीएसपी से मिला, मैंने दुकानदारों के, कई दुकानदारों के नाम भी लिख के दिए, चाइना डोर ये बेच रहे हैं।
लेकिन चाइना डोर बेचने वालों ने डीएसपी विनोद शंकर ने आज तक कोई भी कार्रवाई ऐसी पुलिस की जो नहीं हुई, जो वो बेचने से जो प्रशासन का खौफ मानने या कोर्ट का आदेश का खौफ मानने। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से चाइना डोर पर बैन लगाया हुआ है। इसकी बिक्री रोकने, भंडारण करने, इसका प्रयोग करने पर जो है ना 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए, 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन जो इसको दुकानदार जुर्माना भरने और जेल जाने से न डरने के कारण जो है ना वो चाइना डोर धरने से बेच रहे हैं। हासिल पुलिस की विफलता का, प्रशासन का यही विफलता का कारण है कि चाइना डोर बेचने वालों को न ही तो पुलिस जेल में भेजने का काम कर रही है, न ही चाइना डोर बेचने वालों पर पुलिस किसी प्रकार से रोकने के लिए चाइना डोर के न बेचने वाले शहर में मुनादी कर रही है। चाइना डोर खुले धड़क्के से आज भी बेच रही है। 14 फरवरी बसंत पंचमी का त्योहार को लेकर बाजारों में, गलियों में चाइना डोर बिक रही है। पुलिस की जानकारी में, प्रशासन की जानकारी में इसके बारे में स्थानीय जो विधायक है उससे भी 4 बारी मिल चुका, लेकिन विधायक विनोद बियाना ने मेरा जो कोई भी एक न सुनते हुए चाइना डोर बेचने वाले की मदद करी, मेरी कोई मदद नहीं करी। जबकि ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आसमान में बेजुबान पक्षी है उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोगों की जो मैं एक इनके लिए मुहिम के लिए जो मैं आगे भी लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरी जो चाइना डोर के प्रति जो आवाज उठा रहा हूँ, सरकार को, प्रशासन को जगाने का, कुंभकर्ण नींद से जो सो रहे हैं उनको जगाने का काम करता रहूँगा। और मेरी लोगों से, शहर के लोगों से, बच्चों के अभिभावकों से यही मांग है कि भैया डोर जो है ना बाजार में और भी दुकान पे पा जाएगी, लेकिन देख दाख के धागे वाली डोर दुआए जिससे आसमान में उड़ान भरने वाले बेजुबान पक्षियों के साथ साथ मनुष्य की जिंदगी की डोर कटने से बचाया जा सके। मैं बात करूं, आपने लगभग 10 साल पहले यह मुहिम शुरू करी हाँ थी, जी, हाँ जी। कोई वजह रही थी? मतलब आपके लिए चाइना डोर का कोई हादसा हो गया था या फिर? 2015 में जब मैंने अभियान चलाया, गुजरात के अहमदाबाद में बड़ोदरा एक गांव है कोई, जैसे अपना 80 में जैसे छोटे गांव, उसमें जो है एक 22 वर्षीय लड़की बड़ोदरा स्कूटरी से जा रही थी, उसके जो 22 उसके 30 टक्के गले में आए थे। मैं एक नॉर्मल अखबार, जैसे पुराना कोई अखबार जैसे काउंटर पर पड़ा था मेरे पड़ोस में, तो मैंने पढ़ा, तो मैं मुहिम पहले भी चला रखा था, फिर वो धीमा था प्रोग्राम, जैसे कभी शिकायत भेज दी कभी नहीं करी। उस डोर से युवती की जो मैंने 30 टक्के आने की, जो स्कूटरी से सवार बाजार में जा रही थी, उसके 30 टक्के आने के बाद मैंने अभियान जो और तेज कर दिया। मैंने ऐसा कोई गृह मंत्रालय को, गवर्नर को, दुष्यंत चौटाला है, चाहे विनोद बियाना है, चाहे एसपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, डीसी है, कमिश्नर है, मैंने ऐसा कोई भी आदमी नहीं छोड़ा जिसके पास मैंने शिकायत नहीं भेजी हो। लेकिन शिकायत में भेज के ऊपर तक कार्रवाई जो एसपी कार्यालय पा जाती है, भाई कार्रवाई करो, चाइना डोर जो बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई करो, चाइना डोर पे बिक्री पर रोक लगाई जाए। लेकिन किला बाजार जो एसपी के पास भी शिकायत आती है तो चाइना डोर बेचने वाले वो किला बाजार चौकी को मार्क कर देते हैं। वो चौकी वाले दुकानदार पे ये लिखवा के ले लेते हैं भी चाइना डोर पहले बेचता था लेकिन अब नहीं बेचता, जबकि दुकानदार पे दुगनी कार्रवाई बनती है। वो चाइना डोर बेच रहे हैं, अब भी बेच रहे हैं, पहले भी बेच रहे थे, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, लेकिन चाइना डोर बेचने वाले धड़ल्ले से बेच रहे हैं। पुलिस वाले और प्रशासन वाले नहीं जी, अपना स्वार्थ के, अपने चहतों को लाभ पहुंचाने के लिए चाइना डोर बिकवा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को उसको संरक्षण प्राप्त है, और प्रशासन अपना ईमानदारी से उज्जैन में चाइना डोर बेचने वाले को जो है ना, उज्जैन में चाइना डोर बेचने वाले को पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर उनके मकानों को, दुकानों को तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन जो है ना चाइना डोर बेचने वालों को कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न ही चाइना डोर बेचने के लिए शहर में मुनादी करवाई जा रही है। चाइना डोर शहर में बिक रही है, लोग मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा है। चाइना डोर खुलेआम बिक रही है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, पुलिस ने कुंभकर्ण से सो रही है, चाइना डोर बेचने वाले जाग रहे हैं। आप 10 साल हो गया एप्लीकेशन भेज देता आपने, कोई समाधान नहीं निकला है। अब आगे के कुछ मन में के ठोस कदम उठाओ? अब ये 14 फरवरी बसंत पंचमी 2024 को है। आगे ऐसे मैंने एसपी को, डीजीपी को, सबको शिकायत अब भेज रखी है, वो कार्रवाई के लिए भेजेंगे। लेकिन चौकी वाले कई बार यहाँ आते हैं मेरी दुकान पर, वो लिखवा के ले जाते हैं, भाई ये कार्रवाई में शामिल हो, वो जाँच में शामिल हो, भाई कौन बेच रहे हैं वो नाम तो लिखवा के ले जाते हैं। लेकिन वो जो किला बाजार चौकी वाले ने कई बार चाइना डोर बेचने वाले रामपुरा स्कूल के सामने कन्फेक्शनरी की दुकानों से भारी मात्रा में चाइना डोर पहले बरामद हुई है। लेकिन पुलिस वाले प्रशासन को जो ऐसा कोई ना कोई ऐसी सेटिंग कर लेते हैं वो चाइना डोर बेचता रहे। भाई पुलिस वाले का काम है जब जो अपना हिसाब किताब बना, उन्हें जो चाइना डोर बेचो, चाहे कोई मरो, कोई पक्षी मरो, कोई आदमी मरो, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। चाइना डोर पुलिस की निगरानी में बेच रही है। किला बाजार चौकी से चंद कुछ दूरी पर वो चाइना डोर बेचने वाले की दुकान है, वो बेच रहा है, पूरे हरियाणा में वही सप्लाई करता है। दुकानदार जो शहर में चाइना डोर बेच रहे हैं वहाँ से ला के बेचते हैं, नहीं वो खुद दुकानदार उनकी दुकान पे बेच देते हैं जी चाइना डोर। लेकिन
ये व्यापार जो धंधा खूब अवैध तरीके से खुल रहा है। प्रशासन कहता है कि हमारा सहयोग करो, प्रशासन का सहयोग हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी आज तक जो बुलाया है तो दुकानदार के नाम भी पूछे कौन बेच रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बार बार एक की दुकान का नाम निकल के आपकी जुबान ताड़ लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरा सवाल आपने कड़वा लाग सके, कहीं ना कहीं उतनी उसके लिए कोई आपकी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है किसी से, कोई भी दुकानदार से लड़ाई नहीं है। शहर में जो बिक रही है वो जो चाइना डोर का जो व्यापार कर रहा है वो हरियाणा में वो दुकानदार है, एक दुकानदार है, उससे दुकानदार जो है ना वो लेके बेच रहे हैं। दुकानदार सभी जो सभी बेच रहे हैं। अगर वो चाइना डोर रामपुरा स्कूल के सामने दुकान वाला चाइना डोर बेचने की बजाय धागे वाली सिंपल डोर जो है वो बेचनी शुरू कर दी तो सारे हरियाणा में हादसे में आसमान में उड़ान भरने वाले बेजुबान पक्षी और आदमी मरने से बचेंगे। उस दुकानदार की वजह से सारा जो है ना ये तस्कर जो है ना चाइना डोर का फैला हुआ है, नेटवर्क वहीं से चलता है चाइना डोर का। भाई कहने का मतलब ये है। बिल्कुल भाई, इनके आरोप जो है प्रशासन पे भी है कि प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करने लग रहा, उस पर भी है। इनके ये निजी विचार है। अरे इनने जो आज तक 10 साल पहले मुहिम शुरू करी थी, लेकिन आज तक, क्योंकि एक खुद चाय की दुकान चलावे, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, आपकी दुकान थी जो बढ़ा के हो आसी की जनता खातर, हरियाणा की जनता खातर जंग लड़न जावे है, और इसकी आज तक कामयाबी ना मिली। उसकी वजह सबसे बड़ी मनने लगी मेरी तरफ तक कि वो अकेला रह गया। आसी की जनता तय आज जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसका साथ निभाया जाए। साथ निभाया जावे जी। या तो विधायक चाहोगा ना, जो विधायक के जो इशारे पे चाइना डोर बिक रही है, विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है, वो चाइना डोर का तस्करी कर रहा है वो विधायक का रिश्तेदार है। इसके लिए जो है ना हमारे को पुलिस का प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। पुलिस भी दबाव में है, प्रशासन भी दबाव में है। तो यहाँ जो अधिकारी बदली रोकने बदली करवाने की जो है ना कि एक जो है ना धंधा है, किसी अधिकारी की बदली रुकवानी है करवानी है, तो ऐसे ये शहर में कोई एक दो जने ऐसे है भाई जिस भी अधिकारी की बदली करवानी है रुकवानी है ना, एक धंधा बनाया हुआ है। उनको चाइना डोर बेचने वाले को पुलिस या प्रशासन को ये खतरा है कि भाई चाइना डोर बेचने वाले पर अगर कार्रवाई कर दी तो मेरी कभी बदली यहाँ से हो जाए, क्यों यहाँ कमाई का जरिया है। प्रशासन और पुलिस को यहाँ जो कमाई हो रही है, जो ये जो 2 नंबर का व्यापार हो रहा है, जो अवैध व्यापार जो चाइना डोर का हो रहा है, जो ये कमाई कर रहे हैं, उनसे जो कमाई हो रही है कभी बाहर जाके कमाई ना हो, उनका भी धंधा चल रहा है। पुलिस चाइना डोर बेचने वाले का, पुलिस और प्रशासन का भी जो ये धंधा चल रहा है चाइना डोर बेचने वालों से मिली भगत करके, जैसे वो खर्चा पानी ले लेते हैं, दोनों का व्यापार चल रहा है। लेकिन आसमान में उड़ान भरने वाले बेजुबान पक्षी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस और विधायक को कोई परवाह ना होती है। जो कानून को जो 2017 से चाइना डोर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना न भरते हुए दुकानदार जो ना ही तो चाइना डोर बेचने वाले को पुलिस जेल भेज रही है, ना ही कार्रवाई कर रही है, ना ही शहर में कोई मुनादी करवा रही है चाइना डोर ना बेची जाए। पुलिस सो रही है, चाइना डोर बेचने वाले जाग रहे हैं। चलो भाई, बप्पी चाय वाले ने तो जो है बड़े बड़े दाव खेल दिए हैं, बड़े बड़े आरोप प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों पे लागने लग रहे हैं, विधायक पे लागने लग रहे हैं। इनमें कितनी सच्चाई है या तो हंसी की जनता जाना है, चाहे जो शख्स जाने लग रहा जो लगाने लग रहा है। अगर इनमें सच्चाई है तो या प्रशासन खातिर भी शर्म की बात है। और इसका कहना कि भाई इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, या तो मैं जनता खातिर जंग लड़ूं और जनता ने मेरा साथ देना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है उसके खातिर कमेंट बॉक्स खुले है, आप बता सको। लास्ट में आसी की जनता तक की अपील आसी की जनता को ये कहूंगा जी, बच्चे अपने अभिभावकों को चाइना डोर ना दिला के धागे वाली डोर दिलाए, चाहे अपने बच्चे को पतंग उड़ाने से मना कर दे, क्योंकि ये पतंग कट के जाओगी किसी न किसी स्कूटरी सवार है, कोई मोटरसाइकिल सवार है, या कोई साइकिल सवार है, या पैदल चलने वाला राहगीर है, उसके लिए जान का जो है ना जिंदगी की डोर कट सकती है। आसमान में उड़ान भरने वाले बेजुबान पक्षियों की जिंदगी की डोर कट सकती है। बच्चों से अभिभावक से यही मांग करूंगा जी, अपने बच्चे को चाइना डोर ना दिलाए, और अपने जो पतंग उड़ावे तो सूती धागे वाली डोर से उड़ाए। उन बच्चे अपने पेरेंट्स है उनके बच्चे को अपने बच्चों को मना करे भाई पतंग नहीं उड़ानी, इससे आदमी मर रहे हैं, मनुष्य पशु पक्षी मर रहे हैं। बच्चे उनके माँ अभिभावकों से यही मांगेंगे। चलो भाई, लास्ट में यह कहना चाहूंगा, आपकी पतंग की डोर किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है। अगर आप चाइनीज डोर यूज करो हो तो इस्ती ना करो। अपना जो भाई ने भी कहा कि धागा वाली रील आप यूज कर सको। भाई के इस सराहनीय कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनकी जो है प्रशंसा जरूर करो, इनका साथ दो, और यह वीडियो ताकि जागरूकता और फैले आगे शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।